बीजेपी अक्सर दावा करती है कि छत्तीसगढ़ में सुशासन की सरकार है। अब ये कोई जुमला है या सच्चाई? सवाल तो उठेंगे, क्योंकि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नहीं बल्कि फुल इग्नोरेंस दिखाई दे रहा है छत्तीसगढ़ में। वो इसलिए क्योंकि जनवरी 2024 में पटवारियों को आरआई यानी राजस्व निरीक्षक बनाने की एक विभागीय परीक्षा हुई थी, जिसमें बड़ा फर्जीवाड़ा हो गया और पटवारी गलत तरीके से राजस्व निरीक्षक बन बैठे। इनमें दर्जन भर से ज्यादा लोग आपस में रिश्तेदार निकले थे। अब मजे की बात यह भी है कि सरकार भी फर्जीवाड़े की बात मान रही है, फिर भी बीते 1.5 साल से जांच के नाम पर बस चिट्ठी पत्री का खेल चल रहा है। राजस्व, गृह, जीएडी और ईओडब्ल्यू के बीच घूम रही ये चिट्ठियां कोई असर नहीं दिखा पा रही हैं। पहले से ही कई संगीन जांचों के बोझ तले दबे ईओडब्ल्यू अब तक एक भी एफआईआर दर्ज नहीं कर पाया है। ऊपर से विभाग ने जो जांच कमेटी बनाई थी उसने सबको क्लीन चिट दे दी सो अलग। लेकिन एक बार फिर जांच कराने की मांग उठ गई, यानी सरकारी जांच पर भी अब भरोसा नहीं रहा। दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के सीनियर विधायक राजेश मूणत आशंका जता रहे हैं कि ना जाने किसको बचाने की कोशिश हो रही है। क्या है ये फर्जीवाड़ा, कैसे शुरू हुआ और फिलहाल जांच की क्या है स्थिति, बता रहे हैं रायपुर से हमारे ब्यूरो चीफ अरुण तिवारी। छत्तीसगढ़ में ईमानदारी की गंगा खूब तेजी से बह रही है और इस गंगा में नहाकर हर कोई दूध का धुला हो गया है। वो इसलिए क्योंकि छत्तीसगढ़ में जनवरी 2024 में राजस्व विभाग ने 90 पदों के लिए विभागीय परीक्षा करवाई थी और इस विभागीय परीक्षा में पटवारी को आरआई के पद पर प्रमोशन देना था। ये परीक्षा होने से पहले ही इस बात का खुलासा हो गया कि पेपर लीक हो गया है और पहले से ही सिलेक्शन लिस्ट तैयार कर ली गई है। पटवारियों के संगठन ने इस बात की शिकायत राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा से की, लेकिन मंत्री जी का इस ओर ध्यान ही नहीं गया और परीक्षा करवा ली गई। शिकायत में ये भी कहा गया कि 22 अभ्यर्थियों ने एक साथ बैठकर परीक्षा दी और सभी के सभी पास भी हो गए। मामला आगे बढ़ा और बीजेपी के सीनियर विधायक राजेश मूणत ने इसे विधानसभा में उठाया। राजेश मूणत ने कहा कि आखिर इन सब में किसे बचाया जा रहा है। इसके बाद सरकार हरकत में आई और जांच बैठा दी। अब चिट्ठी पर चिट्ठी चल रही है, लेकिन 1.5 साल बाद भी ये पता नहीं चल पाया कि इसके पीछे कौन जिम्मेदार है। यानी किसी की जिम्मेदारी बनी ही नहीं तो हुआ ना छत्तीसगढ़ में ईमानदारी की गंगा का बहना। छत्तीसगढ़ में अब तो आलम यह है कि इस मामले पर चिट्ठी लिखकर सिर्फ रस्म अदायगी की जा रही है। चिट्ठी राजस्व विभाग, गृह विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग और ईओडब्ल्यू के बीच घूम रही है। राजस्व विभाग ने 5 सदस्यीय जांच दल बनाया और उसकी रिपोर्ट आने के बाद गृह विभाग को इस मामले की जांच करने के लिए चिट्ठी लिख दी। फरवरी 2025 में गृह विभाग ने राजस्व विभाग को चिट्ठी लिखकर कहा कि जांच और एफआईआर कराने में आप खुद सक्षम हैं, हमें क्यों तकलीफ देते हैं। इसके बाद मार्च 2025 में राजस्व विभाग ने सामान्य प्रशासन विभाग को चिट्ठी लिखी। इसमें कहा गया कि एसीबी ईओडब्ल्यू से मामले की जांच करवाई जाए। एक पत्र ईओडब्ल्यू तक भी पहुंचा तो ब्यूरो ने प्राथमिकी दर्ज कर ली, लेकिन 5 महीने बीत जाने के बाद भी किसी पर एफआईआर दर्ज नहीं हुई। राजस्व संघ की शिकायत के बाद राजस्व विभाग ने 23 अगस्त 2024 को जांच दल का गठन किया। विभागीय अधिकारी केडी कुंजाम की अगुवाई में ये टीम बनाई गई। इस टीम ने जांच कर 29 नवंबर 2024 को सरकार को जांच रिपोर्ट सौंप दी। रिपोर्ट की पहली लाइन में ही कह दिया गया कि इसमें किसी की सीधी संलिप्तता जाहिर नहीं हो रही है, यानी सीधे सीधे तो कोई जिम्मेदार नहीं है। हाँ, अगर टेढ़े मेढ़े किसी ने कुछ कर लिया हो तो बात अलग है। इस रिपोर्ट के बाद ये कहा गया कि 7 पटवारी इस अनियमितता में शामिल थे। इन 7 में से 3 पटवारियों ने ही ये परीक्षा पास की, लेकिन जांच टीम ने इन 3 पटवारियों की जांच करने की भी जरूरत नहीं समझी। मोबाइल नंबर, कॉल डिटेल और लोकेशन की जांच पर कमेटी ने कहा कि ये उसके क्षेत्राधिकार में नहीं आता, ये काम पुलिस का है। शिकायत में सांख्यिकी अधिकारी हेमंत कौशिक के अनियमितता में शामिल होने की बात कही गई। आरोप लगे कि परीक्षा के बाद उन्होंने बस्तर संभाग के दौरे किए और पटवारियों से भी मुलाकात की। जवाब में कौशिक ने कहा कि 2019 से उनके पास बस्तर का प्रभार है और वो साल में 6 से 8 बार बस्तर के दौरे पर जाते हैं। इसके अलावा वो बस्तर घूमने भी जाते हैं। कौशिक ने कहा कि उनके खिलाफ शिकायत निराधार है। इसके बाद जांच कमेटी ने कह दिया
कि ये जांच भी पुलिस ही करेगी। जांच कमेटी में 13 लोगों को आपस में रिश्तेदार होने का भी जिक्र किया गया। सरकार कहती है कि जांच कमेटी ने परीक्षा में गड़बड़ी के लिए दोषी पाए जाने के बारे में किसी भी अधिकारी या कर्मचारी के नाम का जिक्र नहीं किया है और इसके बाद से ही चिट्ठियां एक विभाग से दूसरे विभाग जाती जा रही हैं। अब सवाल यही है कि आखिर ये कैसा सुशासन है और एक कैसी सुशासन की धारा है जो सिर्फ दूषित ही दिखाई देती है। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।